हाय गाइस, सबने राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 4 एंड उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके हमने हमारा बिस्तर कर लिया है ठीक। एंड जब तक बिस्तर ठीक हो रहा है आपको दिखा देते हैं टाइम। एंड लगभग 4:45 हो चुकी है। एंड अब सभी को गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। एंड अब चलते हैं, सबसे पहले पानी गर्म करेंगे। एंड जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं आपको बाहर का सीन दिखाने ले चलता हूँ। एंड ये पानी भर चुका है एंड अब इसको गैस पे चढ़ाएंगे ताकि ये निवाया हो जाए। एंड अब चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। देखो चारों तरफ अभी अभी अंधेरा है एंड देख सकते हो आप सभी, कोई नहीं उठाया अभी। और वहाँ चलेंगे अभी बालाजी की, जल्दी चलते हैं। एंड अब प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 गिलास पानी पियेंगे। एंड 6 से 7 गिलास पानी पीने के बाद मैं प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ब्रजासन में बैठकर मैंने राधा नाम जप प्रारंभ कर दिया। एंड साथ में मैंने एक्सरसाइज भी ऐड कर दी, क्योंकि आज की डेट में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई हो या फिर एंटरटेनमेंट हो या फिर मेरे को खुद को काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, लोग मेरे 6-7 घंटे बीतेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो कि मैं एक्सरसाइज भी करूँ। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा मेंटल पीस के लिए ओवर थिंकिंग कम हो और अपने फोकस बढ़े पढ़ाई में, इसलिए मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद मैं आ गया ब्रश करने। एंड ब्रश वगैरह करके नहा धोकर अब रेडी होते हैं। चलो गाइस, एंड जल्दी से रेडी हो जाते हैं। एंड इसके बाद अब चलेंगे मंदिर में। एंड गाइस आप भी लोग है ना मंदिर में जरूर जाएं, क्योंकि इस झूठे संसार में उतरने से पहले भगवान से जरूर मिल के जाए, क्योंकि यही पता रहता है इनको कि कौन हमारा सच्चा है, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो इनसे आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो वैसे तो मैं कर लेता हूँ घर में पूजा, पर मैं मानता हूँ कि शिवालय में भी चल जाना चाहिए अगर पास में हो तो, क्योंकि इसमें अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा मानी जाती है। तो चले जाते हैं हम। एंड गाइस आप सब देख सकते हो, बस भोलेनाथ की आरती वगैरह करके एंड हनुमान चालीसा पढ़ के एंड अब चलते हैं सबसे पहले घर। एंड घर आके सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता। तो हाय गाइस, सबने राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब बज चुके हैं 7 एंड आपको लेके चलते हैं 8 बजे। वहाँ पर 8 बजे तक वापस आएंगे। तो लगभग 7:30 बज चुके हैं एंड थोड़े लेट हो गए हैं, क्योंकि हम आज 4 बजे की जगह 5 बजे उठे हैं। तो आप सब देख सकते हो मैंने नाश्ता बनाया है। तो ये नाश्ता खा के जाएंगे एंड फिर आके खाना खाएंगे, उसके साथ सलाद वलाद भी लेंगे। तो ये नाश्ता बहुत अच्छा है अगर आप खा के जाते हैं तो, कहीं भी अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उससे पहले। और ये इतना बढ़िया खाना है कि अगर आप पढ़ने बैठते हैं सुबह तो इसको खा लीजिए, आपका लाइट वेट पेट भी रहेगा और आपको है ना लंबे समय तक है ना भूख भी नहीं लगेगी पढ़ाई के दौरान। तो अब इसमें हमने क्या क्या ऐड किया आपको पहले ही बता रखा है। 1 चम्मच शहद, एक रात की कच्ची मूंगफली एंड थोड़ा सा दूध और एक केला। इसको मिक्स में ग्राइंड करके आप आराम से एक बढ़िया सा बना सकते हो। इसको थोड़ा गाढ़ा बनाना, तभी है ना मजा आएगा। और वो टेस्टी आपके सामने मैं खा के बताता हूँ। इतना टेस्टी है गाइस कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इतना न्यूट्रिशन है इसमें कि कह सकते हो आप, सारे विटामिन सारे है ना न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे बेस्ट अभी भोजन है नहीं, है ना अभी अवेलेबल आपके घर में सस्ता, बेनिफिशियल और काफ़ी ज़्यादा है ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने वाला ये जो नाश्ता बनाया है मैंने, वो बहुत किफ़ायती है आपके लिए। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें अपने जीवन में और बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं एंड आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फाइनली हमारा नाश्ता वास्ता कंप्लीट हो चुका है एंड अब चलते हैं पहाड़ वाले बालाजी के दर्शन करने। एंड वहीं हमारी एक्सरसाइज वगैरह से बाकी सब कुछ करेंगे। एंड अब मैं पहुंच चुका हूँ तलहटी में एंड अब चलते हैं ऊपर। एंड गाइज ये डॉगी यहीं मिल गई आज, वैसे सुपर ऊपर रहती है तो मैंने इसको यहीं रोटी दे दी। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आए हैं हम पहाड़ वाले बालाजी के वापस। तो ये कांटे देखो भाई, खतरनाक है, इसको उठवाऊंगा मैं। एंड ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा शहर। एंड बारिश का मौसम हो रहा है एकदम कतई, लग रहा है बढ़िया। हाँ मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है आज, शांति से देख रहा हूँ तो बहुत मज़ेदार चीज़ है पर आना हनुमान जी के। आज हनुमान जी का बर्थडे भी है तो इस प्रोक्स में आ रहे हैं। अब देखो कितनी ऊंची सी भी है ये। मेरे पास लगभग अभी 5 से 7 किलो वजन है, अब अंदाजा लगा लो। गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं जब से मतलब पढ़ाई पे लगा हूँ, साथ में ब्लॉगिंग करने लगा हूँ, तो दोनों चीज़ ढंग से नहीं हो पा रही है मेरे से। तो किसी दिन पढ़ाई होती है तो किसी दिन ब्लॉगिंग होती है। और ब्लॉगिंग को एडिट करने में भी 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। आसान नहीं है ब्लॉगिंग के साथ आप पढ़ाई भी करो और इस माइंड सेट से करो कि भाई क्रैक कर लोगे आप एग्ज़ाम। तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है पर संभव नहीं है, इसको संभव करने का प्रयास करेंगे। एंड समझ ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। आज मुझे पता नहीं पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई जगह आया हूँ। कुछ कुछ एरिया ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया ही लग रहा है मेरे को। खैर जो भी हो, आप तो देखिए नज़ारे। गाइस सही बताओ ना, एक और बात बताना था कि पढ़ाई मेरी है ना लगभग 10-12 दिन से ढंग से हुई नहीं रही। 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पा रहा मैं। कारण मेरे लिए तो आलस
दूसरा बहाने, और तीसरा मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। मतलब कि पढ़ने का सही मौका भी होता है, अच्छा भी सिस्टम रहता है, मूड भी रहता है, पता नहीं क्या होता है मन, 5 मिनट हो, थोड़ी देर और, मैं इसे जीत नहीं पा रहा हूँ यार। मतलब बाहर के थप्पड़ खा ले इंसान, वो सह लेगा, लेकिन मन के थप्पड़ नहीं सह पाता, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये चीज़ है। एंड आप लोगों को मैं बताऊँ तो ये जो एरिया है ऊंचा है, एंड काफ़ी ज़्यादा जो बढ़िया सी बात बताऊँ आपको इसके बारे में, कि सीधी खड़ी चढ़ाई है, दिख रहा है आपको? और ये डॉगी पीछा कर रहा है मेरा। चलो जो भी है, चलते। आ रही है चुपचाप डॉगी भी। बरसात वगैरह चढ़ाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे वो, और बहुत कुछ करेंगे। चलो गाइस, पता नहीं मैं है ना सही बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल। मैं पढ़ने बैठता हूँ या फिर कभी भी कुछ अच्छे से तरीके से करने की कोशिश करता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ या तो अड़ंगा आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, या तो मेरा ब्लॉग शूट नहीं होगा ढंग से, हो भी जाएगा तो उसमें वॉइस एडिटिंग ख़राब हो जाएगी, या मुझे वॉइस एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम कैसे? अब मैं सबके सामने तो वॉइस एडिटिंग कर नहीं सकता, कि बहुत ऑकवर्ड लगता है, एंड घर वाले भी इतने सपोर्टिव नहीं है मेरे, वो भी कहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है। और बाकी में हो रहा है तभी तो कह रहे हैं, बट थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करना ही चाहिए फैमिली को भी, अगर किसी का मन है तो। बट इसका तो मेरा बिल्कुल ये कोशिश करते हैं फैमिली, बट कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को सुधारूंगा और बेस्ट तरीके से करूँगा। आज से बालाजी के शरण में जाके आज से प्रार्थना करूँगा एक बार, कि वो मुझे सद्बुद्धि दे और सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। मतलब यार बहुत मुश्किल होता है यार, कभी कभार ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के बस गिव अप करके अपना काम करते हैं। बट ये तो दिख रहा है आपको हमारे पूरा सीट वहाँ धूप आ रही है उस एरिया में, एंड जब भी बादल हट जाएंगे तो और गर्मी पड़ेगी, एंड एक्सरसाइज तो मुश्किल लगेगी। बस बादल आ जाए यार, बादल थोड़ी देर और रहो यार, तुम चले जाओगे ना तो फिर ऐसे हो जाएगी। चलो पहुँचते हैं। आप लोग है ना सोचता हो कि इसमें ज़्यादातर ये ब्लॉगिंग में है ना फालतू चीज़ें दिखाता है, पढ़ाई के बारे में तो बताता नहीं। तो गाइस लिटरली मैं क्या बताऊँ, पढ़ाई मेरे से हुई भी नहीं रही, हो रही है मतलब कर रहा हूँ, बट इस तरीके से नहीं, प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको सब कुछ बता सकूँ कि मैंने ये करा, आज ये करा, 10 मिनट हर 10-5 मिनट के बारे में आपको मैं वो करता रहूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक रूटीन बनाने की, और रूटीन लगभग 1.5 साल से बन रहा है, बिगड़ रहा है। अब कर रहे हैं, देखो कोशिश, आसान नहीं है यार। पढ़ते पढ़ते ब्लॉगिंग के आइडिया आ जाते हैं। किसी ने सही कहा है, किसी काम को करो ना तो उसी में फोकस रखो। अब कभी कह सकते हैं दो नाव में बैठे हैं, शक्तिमान तो बनना ही पड़ेगा। फिर क्योंकि ये देखो सीधी चढ़ाई है ना, आसान नहीं है यार। ये लगभग मैं खुद अपने वजन से कर रहा हूँ, और इसमें 7 किलो का ये वजन, एंड उसके बाद मेरा तो फेफड़ा भी फट रहा है, वो आप देख सकते हो। वाह, उतनी वहाँ से यहाँ तक चले, यानी लगभग 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा इस बादल ने लगभग 3-4 किलोमीटर क्रॉस कर ली। लगता है बहुत धीरे चल रहे हैं ये बादल, बट वो फास्ट चलते हैं। और चलते हैं अब इस जंगल में होते हुए। कितना सुंदर लगा है ना, लाइक करते थंबनेल बना लेते। चलो बढ़िया थंबनेल भी। तो कुछ इस प्रकार से ही हमारा क्षेत्र है। चलो चलते हैं यार, राधा 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 बोलते हैं। गाइस एरिया है ना चारों तरफ का, अब आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो, इतने पेड़ पौधे हैं तो जंगली जानवर तो आते ही होंगे। जी हाँ, आपने सही समझा, यहाँ लेपर्ड वगैरह भी आ जाते हैं कभी कभार, बट बहुत कम है कि वो इंसानों के पास आते हैं। वो ज़्यादातर गाय बकरी जो यहाँ पर चराने आते हैं, उनकी गाय बकरियों पर अटैक करके खाते हैं बस उनको, जिससे जस्ट पीछे वाले पार्ट पे वो रहता है। अधिकतर बार वहीं देखी गई उस लोग से। एंड देखो धूप आ गई है, फेफड़ा फुट रहा है, कोई बात नहीं। देखो वहाँ धूप आ रही है,
कितना बड़ा एरिया कवर करते हैं ये बादल। चलो कोई नहीं, चल चलते फिर तो। सोचा था 6 बजे आऊँगा, 7 बजे तक चला जाऊँगा, 9 बज चुके। वो देखो पंडित की नागा साधु बन के घूम रहे हैं। ये रही पूरी फैमिली। ये हो बालाजी महाराज, हैप्पी बर्थडे। तो बोलो रामचंद्र जी की जय। तो जय हो बालाजी महाराज, पाठ भरे बालाजी महाराज की जय हो। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मैंने पूजा पाठ करी यहाँ पर थोड़ी बहुत, एंड अपनी श्रद्धा अनुसार। एंड इसके बाद अब करते हैं एक्सरसाइज। एंड फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने करी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, एंड स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। सबसे बढ़िया सूर्योदय। फिर इसके बाद मैंने सबसे उच्चतम योगा यानी सूर्य नमस्कार किया, एंड हवा तेज चल रही थी, बार बार फोल्ड हो रहा था मेरा ये मैट पर। मैंने जारी रखी एक्सरसाइज, फिर थोड़े बहुत पुशअप्स करे, एंड ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाया। फिर इसके बाद मैंने शीर्षासन की, एंड शीर्षासन करके मैं अपनी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज पे आ गया। सबसे पहले हम मेंटल एक्सरसाइज में हम करेंगे कपालभाति, एंड उसके बाद मैंने अनुलोम विलोम किया, एंड उसके बाद लास्ट में भ्रमरी करके भ्रामरी करी। एंड गाइस इससे है ना काफ़ी ज़्यादा है ना बेनिफिट मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा है ना रिलीफ मिलता है माइंड को। एंड इतनी ऊंचाई पर आपको अच्छे से मतलब मेडिटेशन हो जाता है आपका। एंड इसके वापिस हमारा ये थोड़ा सा ब्लॉग रहा आज बालाजी का। एंड भगवान से प्रार्थना करिए कि सुधार हो अपने अंदर थोड़ा, एंड बहुत कोशिश तो कर ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं भगवान से, जिद तो कर नहीं सकते कि भगवान कर्मों के हिसाब से देता है फल। आपकी इच्छा भगवान आपके कहने से नहीं होगी, आपके कर्मों से होती है। बट भगवान थोड़ी सी आग्रह की थोड़ी छूट दे दे तो अच्छी बात है। पर हमें पता है भगवान हमारा सबसे बड़ा भलाई चाहते हैं, और जैसे जैसे हम अच्छे अच्छे कर्म करते रहेंगे, अपना कंटिन्यूटी में मेहनत करते रहेंगे, तो अपने आप है ना भगवान भी देख लेंगे, तो अपने आप वो अच्छा फल देने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान कर्म इंसान के कर्मों में है ना हस्तक्षेप नहीं डालते। स्वयं भगवान राम ने भी है ना यहाँ पर वनवास काटा, लगभग आप जानते हो कितने साल थे, 14 वर्ष वनवास की जीवन जिया अपनी पत्नी के साथ। तो आप सब जान सकते हो, खुद परेशान होना और अपनी वाइफ को भी लेके घूमना बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे जंगलों में जहाँ पर रास्ते भी ढंग से नहीं बने हो, और वो भी नंगे पैर, बहुत मुश्किल होता है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो इस चीज़ से। तो भगवान को भोगना पड़ा था प्रत्येक इंसान है, तो अपन तो बस प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से। बट इंसान में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो भगवान जो उसकी आड़े जो भगवान जो देते हैं इस समस्या उसको कर सकता है, बट उसका दृढ़ संकल्प खोखला होता है ना, तो वो रुक जाता है। बट करेंगे उसको धीरे धीरे। एंड आज से मैं अपने पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छे से करूँगा, मतलब पढ़ाई में मतलब मगन रहूँगा, कोशिश करूँगा मतलब तरीके से स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करूँगा। फ़ोन को बंद कर दूँगा बिल्कुल ही, एंड इस जो मेरा जो रील वगैरह देखने का ज़्यादा शौक चलता है, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब लोग करके एकदम साइड में रखेंगे आज पुणे में। एंड आज देखते हैं, लगभग कोशिश करते हैं 6 घंटे पढ़ लें आज, और उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे और भी बढ़िया। बस टाइम फिक्स करना हर चीज़ का, कि पढ़ाई में पढ़ाई, ब्लॉगिंग में ब्लॉगिंग, तभी जाके दिमाग को है ना समझ में आएगी बात कि ब्लॉगिंग के टाइम पे पढ़ाई की बात नहीं लानी है, पढ़ाई की बात पे ब्लॉगिंग की बात नहीं लानी। हालांकि बहुत डिसिप्लिन चाहिए इन चीज़ों के लिए, बट कोशिश करते हैं अपने आप डिसिप्लिन आएगा। एंड अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप तो देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ब्यूटीफुल सा एरिया है मेरे पास। इस एरिया में बस एक चीज़ डर लगता है, यानी टाइगर वगैरह शेर वगैरह यहाँ पर बोलते हैं कभी कभार, वो आ जाते हैं बस। हालांकि इंसानों को परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि इंसानों का एरिया ये ज़्यादातर तो उधर ही रहते हैं। बट रात को 8-9 बजे यहाँ आते हैं। कई बार मवेशियों ने, कई यहाँ पर लेडीज है यहाँ पे जो लकड़ियाँ वगैरह लेने आती है, अपनी बकरियाँ चढ़ाती है, वो कहती है सुबह 5 बजे से पहले अगर आप जाते हो तो आपके हो सकते हैं हाई चांस है कि आपको वो मिल जाए देखने को। बट वो इंसानों को हमला नहीं करता है यहाँ तक, इनका ये भी कहना है। क्या हमला करेगा, बिल्ली तो है, हालांकि बिल्ली बड़ी है थोड़ी सी, बट हमला तो कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है गाइस। और मैं आपसे यही कहूँगा, आप जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, एकदम फिट रहो, मस्त रहो, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, एंड कोशिश करते रहो। क्योंकि गिरा वही है जो चढ़ने की कोशिश करता है। तो आप लोग चढ़ो, गिरोगे, गिरते रहोगे, बट एक ना एक दिन चढ़ जाओगे, और वही सफलता आपकी है ना आपको याद रहेगी, और उससे काफ़ी सारा अनुभव भी मिलेगा आपको जब भी गिरोगे। एक कोट है, आपको अगर मैं बताऊँ तो, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। जो विफलता है उस सफलता का पूरक नहीं, उसी का भाग होता है। जब हम बार बार फेल होते हैं तो कुछ सीखते हैं, जब वो चीज़ सीखते हैं तो परफेक्शन आता है हमारे अंदर, जब परफेक्शन आता है तो हम परफेक्ट बनते हैं। और जो मैं ये जो मतलब ब्लॉगिंग वगैरह ये सब कुछ करता हूँ, अब आप लोगों को ऐसा लगता होगा मेरे मन में तो बहुत मतलब ऐसे रहता हूँ, डर लगा रहता होगा। वैसे मुझे डर इतना नहीं लगता जितना मैं ना खाली बैठने से लगता है। सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वही है जो खाली है आज की डेट में।
मेरे को दुख नहीं है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अपना, ये भी कर रहा हूँ। और ऋतिक रोशन तो सक्सेसफुल की जो मतलब एकदम सक्सेसफुल है, जिनकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा हिट जाती है कभी-कभार, मतलब कभी-कभार मैक्सिमम, और बहुत आइकॉनिक किसी फिल्म देखी है उन्होंने पिक्चर है, फिर और भी बहुत अच्छी है और बहुत हैंडसम पर्सनैलिटी है हमारे बॉलीवुड में। वो खुद कहते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल बन गया, जब मैं हिट हो गई मेरी पिक्चर पहली, दूसरी, तो मैं जाके देखा तो मैंने सोचा दुनिया ने सिखाया था मुझे कि सक्सेस मिलेगी और सक्सेस से खुशी मिलती है। तो उन्होंने जब सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने देखा कि कहाँ है खुशी, खूब ढूँढा उन्होंने पर उन्हें नहीं मिला। एंड यही कारण है, तो उन्होंने बताया जो मेरे को रियल खुशी जो मिलती थी ना, हैप्पीनेस, वो डेली ब्लॉगिंग से मिलती थी, ब्लॉगिंग सॉरी डेली प्रैक्टिस से। एंड गाइस जहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा हेलीकॉप्टर कैसा होता है। हाँ सारी हाँ नहीं है, बहुत खतरनाक हेलीकॉप्टर आ रहा है। चलो कोई नहीं, जा रहा होगा इधर, शायद आपको दिखाएंगे। सो कुछ इस प्रकार से ब्लॉगिंग का हमारा आज का डे रहा। एंड आई होप आपको इन्जॉय लगा होगा थोड़ा बहुत। एंड चलते हैं, आज घर जाके थोड़ा सा सलाद खाएंगे, सलाद खा के तो रवाना होंगे लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे 8-10 घंटे। एंड उसके बाद घर आके अपने छोटे मोटे जो भी हम हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें वो करेंगे एंड रिवीजन करके सो जाएंगे। एंड फिर वापस कल से अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे और कल जल्दी आके मतलब 8 बजे तक निकल जाएंगे। आज 1-1.5 घंटा करूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैं 4 बजे उठा था और अलार्म लगा लगा के बंद करके 5-5 मिनट करके 4:45 उठा मैं। हालांकि ढंग से नींद भी नहीं आई क्योंकि बार बार अलार्म बज रहा था, पर दिमाग इतना समझ जाए नींद में ही तो क्या ही बात। चलो चलते हैं, ना ब्लॉगिंग का टाइम हो चुका है पूरा और मिलते हैं आपको। मैंने एक बार ब्यूटीफुल सा शहर दिखाई देता है हमारा, बिल्कुल एचडी में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ब्यूटीफुल सा शहर है ये। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग। तो मिलते हैं, राधे राधे। एंड गाइस एक बात और है ना, आज थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा लगभग 11 बजे से, मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे को अभी ब्लॉगिंग में कुछ एडिट करना है। लगभग मेरे को गणगौर एक ब्लॉग बनाया हुआ था, बहुत लंबा ब्लॉग बना हुआ है यार, मतलब ब्लॉग भी बना और ढंग से बना भी, बनने की कोशिश करी पर हुआ भी नहीं सेट। तो उसमें थोड़ा एडिटिंग करनी है, इसको भी एडिट करना है। एंड 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बाय। तो फाइनली घर आ चुके थे, तो आज देखा तो नया मीटर लग रहा था एंड मीटर लगवा के खाना खाया। एंड सबसे पहले हम सलाद लेंगे, सलाद बहुत ज़रूरी होता है, सलाद ही सबसे पहले खानी चाहिए पूरी प्लेट, ये नहीं कि बीच बीच में खा रहे, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है शरीर को एंड काफ़ी ज़्यादा ना बढ़िया बन जाती है मतलब शरीर की इम्यूनिटी। एंड इसके बाद मैंने खाना खा के मैं चल दिया अपने लाइब्रेरी। जाते वक्त मेरे को याद आया कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया, फिर वापस भी गया था मैं। एंड उसके बाद वापस पहुँच के वहाँ पर मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया। एंड गाइस रिवीजन में मैंने सबसे पहले अपने ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर पढ़े, जिसके भूगोल, अरावली, ये जलवायु, ये सब कुछ मैंने अध्ययन किया, इनका रिवाइज़ किया। एंड रिवाइज़ भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि अगर एक प्रकार से आप ये देखो कि अगर आप एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो आसान होगा, लेकिन एक सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी पे जाओगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आप 1 दिन छोड़ सकते हो, लेकिन 2-3 दिन आप छोड़ोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको वापस गेन करना। तो मैंने 2-3 दिन से छोड़ दिया था, अब उसको वापस गेन कर रहा हूँ। एंड आज मैं बस ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली के साथ घूमने भी जाना था। हमारे मान्यता है जिनके बालाजी, वहाँ पर चला गया मैं फिर शाम को, तो 2 घंटे ही पढ़ पाया, वैसे मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ रेगुलर। एंड इसके बाद मैं शाम को अपने घर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने अपना भोजन किया एंड भोजन करके अपनी आइज़ के लिए थोड़ा बहुत मैंने कुकुम्बर छीला एंड इसको अपनी आइज़ पे अप्लाई करेंगे। तो गाइस मैंने तौलिया बांध लिया है अपने चारों तरफ। अब आपको पता चल ही गया होगा क्यों, क्योंकि ये रस्सा ना आंखों से साइड में टपकता है और वो कानों में जाता है, इस वजह से मैंने रुमाल बांध दिया अपने चेहरे पे। एंड उसके बाद मैंने नहा धो मतलब आंखें वाँखें पोंछी, टाइट आँख बंद करके मुंह धोना चाहिए। इसके बाद मैंने डायरी लिखी, डायरी में मैंने आज दिन भर मैंने क्या क्या किया और मैंने कितने बजे कितने टाइम में क्या क्या किया वो सब कुछ लिखा। एंड कल का नेक्स्ट प्लान लिखा और उसके बाद अपना आई तैराटा क्रिया करने लग गया। तैराटा क्रिया भी बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ी बहुत आँखों के लिए भी बेस्ट होती है। सबसे बड़ी बात फोकस बढ़ जाता है स्टडी में एंड एक जगह ध्यान नहीं भटकता है, तो एक जगह ही ध्यान फोकस रहता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये तैराटा क्रिया भी करता हूँ। एंड आप हो सके तो सिर्फ 2-3 मिनट भी करोगे ना आप रेगुलर, और लग 10 मिनट तक लेके जाओगे, आप ये सब चीज़ें ना अपने आप होती चली जाएगी। एंड अब लगभग 10:30 बज चुके थे और मुझे नींद भी आ रही थी, तो इसी ब्लॉग को करते हैं समाप्त। एंड राधे राधे।